जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आपको इस छोटे से YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है 26 जनवरी 2022 है। 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, तो इसके पीछे के यानी क्या कारण रहे थे, किन वीरों का योगदान रहा था इस भारतवर्ष को गणतंत्र के रूप में एक समूह के अंदर बांधने में। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कविता रखना चाह रहा हूँ आज गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। सबसे पहले तो आपको गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो रचना है ये अशोक मोल्वा की है, और ये रचना है अशोक मोल्वा की है, उस समय की है जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, और उसको बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद है वो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। तो अंतिम समय जब ये अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्तों से मिलते हैं तो कोई दोस्त उसके साथ विश्वासघात कर देता है और अंग्रेजों को सूचित कर देता है कि चंद्रशेखर आजाद है वो अल्फ्रेड पार्क में है। तो अंग्रेज वहां पर उसे घेर लेते हैं। तो क्या साहस दिखाया था उस समय चंद्रशेखर आजाद ने। कविता बहुत ही सुंदर शब्दों में करी गई है अशोक मोल्वा के द्वारा। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, कविता मैं शुरू करता हूँ कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, सहसा आजाद को घेर लिया उन फिरंगी का वक्तों ने। अरे पेड़ों की जुर्महट से कदमों की हटाई, शेखर के गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने भी कसम खाई, और अपने प्राणों से प्रिय वो पिस्तौल उठाई। और दोस्तों से कहा कि दोस्त संभलो तुम दुश्मन ने किया घात है, माना कि देश हित मरने के तुम्हारे भी जज्बात है। अरे जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न मस्तवा काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उसका दोस्त जो यानी हमारा अच्छा दोस्त होता है वो ऐसी परिस्थितियों में छोड़कर नहीं जाना चाहता है, तो उसका दोस्त भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तो वो दोस्त से कहता है कि तुम क्या सोचते हो लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या विशाल काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामिनी आज उसका भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम खेरी उसके लिए एक संबोधन है चंद्रशेखर के लिए कि वो जगदम का खेरी अल्फ्रेड पार्क में दहा रहा था, इंद्र का इरावत इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। जज्बा था, जुनून था, हारवी कैसे माले था, हिंदुस्तानी खून था। आजाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम के हाथ उसके लग रही थी निराशा। दरी की दरी रह गई गौरव की अभिलाषा, आजाद की पिस्तौल बोल रही थी माँ भद्रकाली की भाषा। अरे इंद्रजीत ने राजीव नयन को मारा, मर्यादा पुरुषोत्तम दशानंद को मारा। जयद्रथ का काल बनेकर में धनुष उठाकर अर्जुन भी, जयद्रथ का काल बनेकर में धनुष उठाकर अर्जुन भी। अंग्रेज ने चंद्रशेखर ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। आजाद ने इधर उधर जेबें चेक की, सिंगल एक गोली निकल कर आई कि एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की अंतिम गोली ने आजाद को चौंका दिया। आजाद ने वो मिट्टी उठाई और कहा कि हे मां क्षमा करना तू मुझको, आजाद होकर भी नहीं आजाद करा पाया मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था जिसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंभव उठी जात आजाद के निश्चय को। थरा उठा काल पुरुष जवाने वाले पल को वापा, त्रिवेणी का संगम सह गया डोली दिरा और अंबर कापा। रहे आलो की देशभक्ति की मसाल जला दी, और आजाद ने अपनी वंदे मातरम बोलकर गोली कनपटी पर चला दी। कि अरे लड़कपन में लिया गया संकल्प अंतिम समय तक याद रहा, जिंदे जी आजाद था वो मरते दम तक आजाद रहा। स्वाभिमान समान बलि हो गया अद्भुत वैभव से, और घंटों तक दूर रहे आजाद फिरंगी केशव से। तो दोस्तों, ये रचना थी जो अशोक मोल्वा ने लिखी है, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखी थी। तो इस प्रकार यानी चंद्रशेखर आजाद है वो अपने प्राणों की आहुति देता है। तो इस जो भारत हमारा जो भारत है उसके अंदर यानी एक गणतंत्र करने के लिए जहाँ इस पर बहुत से यानी लोगों ने आक्रमण किए थे और भारत को गुलाम बनाया था, तो इसको एक गणतंत्रता के रूप में बांधने के लिए बहुत से हमारे वीर क्रांतिकारियों का सहयोग रहा था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो ऐसे कहेंगे कि जो सामने आ गए, जैसे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह या बहुत से जैसे महात्मा गांधी, ये प्रत्यक्ष थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अप्रत्यक्ष थे, यानी उनका नाम तो नहीं आता है, लेकिन बहुत से वीरों का इसमें सहयोग रहा है। तो मैं सबको कोटि कोटि नमन करता हूं, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते रहेंगे इसी प्रकार। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना और आगे शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।